एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। जी हां, हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने त्यागी को 2 सितंबर तक सरेंडर करने के लिए आखिरी वक्त दे दिया है। आपको याद होगा ये जितेंद्र नारायण त्यागी जिसने कैसे धर्म संसद के नाम पर बागी जो है ढोंगी बाबा हैं उनके साथ मिलकर धर्म संसद के नाम पर जहरीले और नफरती बयान दिए थे। कैसे उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए ये खुद उन सभी अपराधों में शामिल हो गया था जो नहीं करने चाहिए थे। इसने ये सोचा होगा कि जब तक ये मुसलमान था तब तक ये कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन जैसे इसने धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसके बाद के लिए सारे कानून जो हैं वो बदल जाएंगे। लेकिन कानून की जो डंडी है वो सब पर एक समान चलती है और कानून किसी के लिए बदलता नहीं है। अगर किसी को बदलना पड़ेगा तो वो उस शख्स को बदलना पड़ेगा और अपने अपराधों से, अपनी गलतियों से तौबा करना पड़ेगा, कानून नहीं बदलेगा। यही चीज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साबित हो गई है। दरअसल जिस तरीके से अंतरिम जमानत पर जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी बाहर था तो उसने एक बार फिर सोचा कि हम अपनी स्वास्थ्य का बहाना बनाकर जेल जाने से बच जाएंगे और वहां पर जो भी हमारे साथ होने वाला है, जैसे उनको जेल में रहना पड़ेगा, उन सारी चीजों से हम थोड़ी ही दूरी जो बना कर रख पाएंगे। लेकिन कोर्ट की तरफ से तगड़ा झटका दे दिया गया है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि 2 सितंबर को आपको हर हाल में कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा। जिस तरह आपने जो है लोगों के दिलों में नफरत भरी है, लोगों के बीच में जहरीले भाषण दिए हैं, बयानबाजी की है, उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा और आखिरी तारीख 2 सितंबर है। अब 2 सितंबर का इंतजार करना है, पता चल जाएगा कि वसीम रिजवी जो है वो जाकर सरेंडर करता है या पुलिस उसे घर से उठाने के लिए आती है। अब आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन कर जो है सैयद वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण त्यागी पर धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। जितेंद्र नारायण त्यागी पर हरिद्वार में आयोजित हुई धर्म संसद में इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप है। जितेंद्र नारायण त्यागी को इस मामले में 13 जनवरी के दिन गिरफ्तार किया गया था। धर्म संसद में हेट स्पीच के आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी ने जमानत के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जितेंद्र नारायण त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने झटका लगने के बाद जितेंद्र नारायण त्यागी ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहां से उसको पहले राहत तो मिल गई थी, लेकिन अब उसे तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के लिए अंतरिम मेडिकल जमानत दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र नारायण त्यागी को सरेंडर करने का आखिरी मौका दिया है और आदेश दिया है कि 2 सितंबर को आपको सरेंडर करना है। हरिद्वार हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम रिजवी को 3 महीने की अंतरिम जमानत दी थी। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी पर आरोप था कि उसने पिछले साल दिसंबर में आयोजित हरिद्वार धर्म संसद में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जो है इसी साल 13 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। आपको ये भी बता दें कि रिजवी के वकील ने हृदय रोग के इलाज के लिए जमानत की मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को पहले मंजूर कर दिया और आदेश दिया कि जमानत के दौरान वो कोई भड़काऊ भाषण नहीं देगा। इससे पहले 12 मई को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था, चूंकि वो खुद संवेदनशील नहीं है, इससे पूरा माहौल खराब हो रहा है। पीठ ने त्यागी की जमानत याचिका पर राज्य सरकार और अन्य को नोटिस भी जारी किया था। त्यागी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि त्यागी लगभग 6 महीने से हिरासत में है। वो कई बीमारियों से जूझ भी रहा है। उन्होंने कहा था कि त्यागी के खिलाफ दर्ज मामले में अधिकतम सजा 3 साल की है और इन आधारों पर उन्हें बेल दे देनी चाहिए। गौरतलब है कि इस साल मार्च में ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
किया और हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के बीच धर्म संसद का आयोजन जो किया गया था उस मामले में राहत की मांग की, जिसमें एक विशेष समुदाय के खिलाफ जिस तरीके से आपत्तिजनक और भड़काऊ बयानबाजी की गई, उसके बाद कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। यति नरसिम्हानंद भी इसमें एक है। इसके बाद अन्नपूर्णा यानी पूजा शकुन पांडे, ये लोग भी इसमें शामिल हैं। और धर्म संसद जिस तरीके से की गई थी, जिस तरह के उसमें भड़काऊ जो है बयानबाजी की गई थी, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, उसको भी इन्होंने धर्म संसद का नाम दे दिया और बताया कि हम अपने धर्म के बारे में उसमें बता रहे थे। लेकिन जब वीडियो सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वायरल होने लगे, उसके बाद इनका सारा का सारा जो पोल पट्टी थी वो खुलकर सामने आ गई और पता चल गया कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म संसद के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे थे और लोगों के बीच में जहर घोलने का काम कर रहे थे एक दूसरे समुदाय के खिलाफ। और ये बयान जो है सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हुए, जिसके बाद इन वायरल वीडियोस के आधार पर कई लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ 27 दिसंबर को हरिद्वार शहर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। वहीं इसी वीडियो के आधार पर हरिद्वार के ज्वालापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले नदीम ने वसीम रिजवी के खिलाफ हरिद्वार शहर कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने वसीम रिजवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 298 में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद विवेचक ने इस मुकदमे में संत धर्मदास, साध्वी अन्नपूर्णा भारती, स्वामी यति नरसिम्हानंद और सागर सिंधु महाराज के नाम बढ़ाए गए थे, यानी इन सब के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। मामले की जांच एसआईटी ने की थी और अभी तक नरसिम्हानंद पर 5 मुकदमे इस मामले में दर्ज हो चुके हैं। वसीम रिजवी, यति नरसिम्हानंद गिरी और दिनेशानंद भारती उर्फ सागर सिंधु महाराज गिरफ्तार हो चुके हैं और यति नरसिम्हानंद लगभग 1 महीने की जेल काटकर बाहर आया था और उसने तौबा कर ली थी कि वो अब इस तरीके की कोई भी धर्म संसद आयोजित नहीं करेगा, यानी जो सामाजिक जीवन है उसमें सक्रिय नहीं रहेगा। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही इसने फिर से अपना पुराना वाला अवतार ले लिया और फिर से नफरती बयानबाजी इसने करना शुरू कर दिया, लोगों के बीच में नफरत बांटना शुरू कर दिया, क्योंकि नफरत से ही इनका पूरा का पूरा जो बाजार है वो चलता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें ये खबरें सामने आई थी कि कैसे ये लोग पैसों के लिए सिर्फ एक साथ आए थे, यानी जब जितेंद्र नारायण त्यागी पर पैसों की जरूरत पड़ी तो इन लोगों ने पैसा नहीं दिया। आनंद करके थे महादेव, जिनको बताते हैं महाराज, उन्होंने कहा था कि पैसे के लिए इन लोगों ने आपस में आकर एक पूरा ग्रुप बनाया धर्म संसद की, ताकि विदेशों से, देश से सब लोग इनको चंदा दें और ये लोग आराम से उन पैसों से गुलछर्रे उड़ा सके। उन पैसों का इस्तेमाल कहाँ किया गया है इन सब का कोई भी अता पता नहीं है। लेकिन अब ऐसे में जब पैसों के लिए एक साथ आए थे तो पैसों ने ही इन सबके बीच में सिर्फ टबल करवा दी और ये लोग सब एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन अब जब जितेंद्र नारायण त्यागी की अंतरिम जमानत याचिका जो थी उसको खारिज कर दिया गया है, तब ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि ये सब जो पूरी की पूरी मंडली थी क्या वो एक बार फिर से एक साथ आएगी और जितेंद्र नारायण त्यागी के लिए क्या कोई मोर्चा फिर से खुलने वाला है।